गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर वन में आपका स्वागत है। अभी आप इस वीडियो में देखेंगे सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 एग्जाम के लिए वीवीआई है, और इससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा। खुद देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अभी से आप कम से कम एक सेट देखना जरूर शुरू कर दें, क्योंकि आपका एग्जाम में बहुत कम समय रह गया है। कहता है, पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ऑप्शन बी। नंबर 2, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ। इसमें हुआ था क्या? लाहौर अधिवेशन में 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। नंबर 3, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? तो चंपारण आंदोलन नील की खेती से संबंधित है। तो बिहार में किसानों से जबरन नील की खेती कराई जाती थी, गांधी जी ने इसका विरोध किया था। नंबर 4, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? तो ये 1976 में जोड़े गए, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। नंबर 5, भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो भारत का निर्वाचन आयोग जो है वैधानिक संस्था है। अब इसमें देखिए होता क्या है कि निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324, याद रखिएगा 324 के अंतर्गत स्थापित संवैधानिक संस्था है। नंबर 6, हरिजन सेवक संघ किसने स्थापित की? हरिजन सेवक संघ जो है गांधी जी ने स्थापित की थी, याद रखिएगा 1932 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। नंबर 7, रूस की बेलेसिक क्रांति कब हुई थी? रूस की बेलेसिक क्रांति जो है 1917 ईस्वी में हुई थी। लेनिन के नेतृत्व में 1917 ईस्वी, कितना में 1917 ईस्वी में क्रांति से रूस में साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क, ये अमेरिका में पड़ता है। 9, संविधान की प्रस्तावना में किसे सर्वोच्च कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रपति को सर्वोच्च कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में किसे सर्वोच्च कहा गया है? तो ये जनता को सर्वोच्च कहा गया है, याद रखिएगा। कुछ लोग गलती से जो है राष्ट्रपति को मार देते हैं, राष्ट्रपति का नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत जो है हम भारत के लोग से होती है। हम भारत के लोग क्या है? जनता। किस आंदोलन के दौरान नमक कानून तोड़ो का नारा दिया गया था? ये दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब दिया गया था? 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा दिया गया था। कब? 1930 में, याद रखना है इसको। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ, याद रखिएगा 1942 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है गांधी जी ने किया था। ये आंदोलन जो है 1920 से लेकर के 1922 का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। नंबर 13, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यू दिल्ली में है, तो दिल्ली, ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। नंबर 14, भारत में पंचायत राज व्यवस्था कब शुरुआत हुई? तो भारत में पंचायत राज का व्यवस्था जो है 1959 सी में हुई थी। सी मतलब 1959 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी, ऑप्शन बी। नवीन आर्थिक नीति, जिसे एनईपी भी कहते हैं, भारत में कब लागू हुआ? ये 1991 में लागू हुआ, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था, याद रखिएगा 1919 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज जो है 1942 में बनाई थी, ऑप्शन सी। अब यहाँ समझिए, सुभाष चंद्र बोस ने 1942 ईस्वी में जापान की मदद से आजाद हिंद फौज की बनाई थी।
विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1995 में। कब हुआ था? 1995 में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 21, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन बी। जाति प्रथा उन्मूलन का समर्थन किसने किया था? जाति प्रथा उन्मूलन का समर्थन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नंबर 23, कहता है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब हुई थी? इसका शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1951 में। तो याद रखिएगा कितना? 1951 में। नंबर 24, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वही किए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 25, मंगल पांडे किस आंदोलन से जुड़े थे? तो मंगल पांडे जो है 1957 का विद्रोह से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 26, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है जनता के पास। ऑप्शन हो जाएगा सी। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। नंबर 27, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति जो है डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 28, बिल्ड जाकिंग नीति किस देश से जुड़ी थी? ये आपका जर्मनी से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। अब यहाँ समझिए, हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में बिल्ड जागृति नीति अपनाई थी। नंबर 29, असहयोग आंदोलन कब बंद किया गया? तो असहयोग आंदोलन जो है 1922 में बंद किया गया था। ऑप्शन सी। नंबर 29, असहयोग आंदोलन कब बंद किया था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1922 में बंद किया गया था। ऑप्शन सी। अब यहाँ समझिए, 1922 में चोरा चोरी कांड के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। नंबर 30, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 31, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो है 1946 में हुआ था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले न सुभाष चंद्र बोस बोले थे। तो ऑप्शन बी। नंबर 33, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO भी कहते हैं का मुख्यालय कहाँ है? इसका जेनेवा में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 34, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो ये समाप्त हुआ था 1945 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा सी। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 में जर्मनी और जापान की हार से समाप्त हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1885 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। A.O. ह्यूम के प्रयास से 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नंबर 36, संविधान सभा में समोदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में इसका अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 37, नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारतीय पहली महिला कौन थी? ये मदर टेरेसा थी, जिसको 1979 में मिला। नंबर 38, ट्रिपल एटेंट किस युद्ध से संबंधित है? तो ट्रिपल एटेंट ये जो है प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नंबर 39, भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? तो भारत का चुनाव आयोग जो है ये 3 सदस्यों का होता है। भारत का चुनाव आयोग मुख्य रूप से 3 सदस्यों का होता है। नंबर 40, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये मुंबई से हुई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई से हुई थी। नंबर 41, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। किस में हुआ था? 1869 में हुआ था। तो ऑप्शन बी। नंबर 42, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किस घटना से प्रसिद्धि मिली थी? ये मिली थी आपका रंगभेद विरोधी से, यानी रंगभेद विरोधी आंदोलन से। ऑप्शन सी। नंबर 43, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक जो है ये कहा जाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय को। किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी। संविधान की व्यवस्था और सुरक्षा का कार्य सर्वोच्च न्यायालय करता है। नंबर 44, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन सी। नंबर 45, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? ये वर्साई की संधि, साम्राज्यवाद, नाजीवाद जिसको फांसीवाद भी कहते हैं,
ये तीनों था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। नंबर 46, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, औद्योगिकरण, प्रदूषण, सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी वनों की कटाई भी है, औद्योगिकरण भी है, प्रदूषण भी है, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नंबर 49, किस योजना को गांधीवादी योजना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका तीसरी योजना को। तीसरी योजना क्या कहा जाता है? गांधीवादी योजना। नंबर 50, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये पहली बैठक हुई थी 1946 में, ऑप्शन हो जाएगा बी। संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली बैठक जो है 10 जनवरी, याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 10 जनवरी 1946, कितना हो जाएगा, 1946 को हुआ था। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के।